स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड। क्या है चैप्टर सेकंड का नाम? होल नंबर्स। तो सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर का नाम है होल नंबर्स, तो आपको वही मालूम होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को देखेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखिए, 1 से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। मैंने क्या कहा? 1 से लेकर, मतलब इसमें जीरो ऐड नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक? इंफिनिटी तक। देन आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं में जीरो को और ऐड करने से वो होल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अब बिना जीरो के कोई भी नंबर होल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 1 से लेके 9 तक के नंबर लिख लेते हैं लेकिन 10 लिखने के लिए तो हमको जीरो की नीड होगी। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें जीरो को ऐड करने पर वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। अब आपके बुक में 2.1 में आपको क्या दिया हुआ है? प्रीडेसेसर और सक्सेसर, इनके बारे में आपको बताना है। तो इनके नाम से अगर आपको याद नहीं रहता है कि प्रीडेसेसर और सक्सेसर क्या होते हैं, तो आप उनको किससे याद रख सकते हैं? बिफोर और आफ्टर। कोई भी नंबर है तो उसमें बिफोर का मतलब क्या होगा कि उस नंबर की पहले वाला नंबर, जस्ट पहले वाला नंबर, और आफ्टर उस नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर। या फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रीडेसेसर में हम 1 माइनस करते हैं और सक्सेसर में हम 1 प्लस करते हैं। ये सभी को आते होंगे वैसे भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या प्रीडेसेसर निकालना है 93 का, तो आप कैसे निकालेंगे? -1, इसका क्या आ गया हमारा? 93। 94 का आपको प्रीडेसेसर निकालना था, 1 माइनस किया, 93 आ गया। देन क्या दिया हुआ है? सक्सेसर। तो सक्सेसर में क्या है? सर में क्या है आपके पास? नंबर, एक नंबर दिया हुआ है। तो इसमें सक्सेसर का मतलब होता है उसमें 1 प्लस करना। तो हम जब भी किसी नंबर में प्लस करते हैं तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो आपको पूरा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? लास्ट की डिजिट जो है उसमें 1 को प्लस कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 9 होता और नीचे हम 1 प्लस करते तो वो 10 हो जाता, तो उसकी कैरी लगती जाती। पर यहाँ पर क्या है? सिर्फ 1 है, तो 1 में हम 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। बाकी नंबर हम ऐसा कैसा लिख देंगे? 2 4 4 0 7 0 और 2, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 को प्लस कर दिया तो वहां पर 2 हो गया। क्लियर? प्रीडेसेसर में आपको 1 माइनस करना है, सक्सेसर में आपको 1 प्लस करना है। इसके बाद आपको दिया हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन। सबसे पहले इसमें आपको नंबर लाइन बनानी तो वैसे भी सबको आती होगी, उनको एक सिंपल लाइन बनाना है। 1 से हमको नंबर स्टार्ट करना है और वो कहां तक चलेंगे? इंफिनिटी तक। जितना हमको शो करना होगा उतने नंबर हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है? 2 + 3। 2 + 3 को अगर हम नॉर्मल ऐड करते हैं ऐसे तो कितना आएगा? 5। अब इसी को हमको नंबर लाइन पर ऐड करना है, तो क्या 2 दिया हुआ है हमको, तो हमको 2 से उसमें 3 और प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे? 2 से सेमी सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे 15 नंबर के गैप से। कितने सेमी सर्कल बनाना है हमको? 3, क्योंकि 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है 2, और यहां से हमको इसमें 3 और ऐड करना है। तो हम करेंगे 2 से 1 2 3, तो ये क्या है? 2। इसमें हमको 3 प्लस करना था, तो हमने 2 से सेमी सर्कल बनाना स्टार्ट किया 1 के गैप से। 1 2 3, जितना प्लस करना है उतने हम सर्कल बना देते हैं। और देखिए लास्ट में हमारा सर्कल एंड किस पर हुआ? 5 पर, और यहाँ पर प्लस करने पर 5 मिल रहा था। तो नंबर लाइन पर हम ऐसे एडिशन करते हैं। अब इसके बाद नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हमको करना है नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन, तो हम कैसे करेंगे? देखिए ये क्या है? 6 में से आपको 2 माइनस करना है। सबसे पहले आपको 6 दिया हुआ है, हम 6 पर पहुंच गए। इसके बाद हमको 2 माइनस करना है, मतलब हम 1 के गैप से 2 सर्कल बनाएंगे। तो देखिए 6 से हम आ गए 5 पर, 5 से हम आ गए 4 पर। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको माइनस करके 6 में से 2 माइनस किया 4 आएगा, और यहाँ से भी हमने माइनस किया तो क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। क्लियर? तो अब उसको क्या करना है? नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन जैसे हम नॉर्मली करते हैं, अगर हमको 4 × 3 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? 3 का टेबल 4 टाइम रीड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। कैसे? 3 के गैप से सबसे पहले हम 1 से कहा जाएंगे? 3 पर। 3 × 1 3
क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, बहुत सिंपल है कि जब आप टू होल नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं तो आपको जो उसका आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा। और सेकेंड, अगर आप दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वाले को करके देखते हैं कि दो होल नंबर्स को प्लस करने पर होल नंबर मिलेगा। हमने किया 4 + 0, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 4 + 0 कितना आ गया, 4, और 4 एक होल नंबर है क्योंकि 0 से इंफिनिटी तक सारे होल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर आता है इंटू करने पर, हमने किया 2 × 6, हमको क्या मिला, 12 होल नंबर है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो होती है ये डिवाइड और सब्ट्रैक्शन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। क्यों, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सोचते हैं कि हम डिवाइड करके देखें तो हमने किया डिवाइड 7 - 4, हमको कितना मिला, 3। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे तो होल नंबर मिल गया माइनस करने पर भी, लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं 7 - 8 तो हमको क्या मिलेगा, -1, नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर इसलिए ये जो प्रॉपर्टी होती है ये माइनस में अप्लाई नहीं होती है और साथ में ये डिवीजन में भी अप्लाई नहीं होती। कैसे, अगर हमने 7 डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 0 तो क्या मिलेगा हमको, तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये डिवाइड और माइनस इनमें अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि दो होल नंबर्स को प्लस करने पर होल नंबर मिलेगा और दो होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी होल नंबर मिलेगा। देन आपको दिया हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या बताया है कि हम दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं तो उसका जो आंसर है हमको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा आंसर, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैसे, देखिए a + b लिखें या b + a लिखें आपको आंसर सेम ही मिलेगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने लिया 6 + 2, कितना आएगा, 8। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 + 6 तो क्या आएगा, तो भी 80 आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये यही बोल रही है कि अगर हम दो होल नंबर को आपस में ऐड कर रहे हैं तो उनका जो ऑर्डर है उसको अगर हम चेंज भी कर देंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। आप क्या कर सकते हैं, a + b या b + a, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन सेम किसमें आता है, मल्टीप्लाई में। आप दो होल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे a × b या b × a, आपको आंसर सेम मिलेगा। जैसे 6 × 2 या 2 × 6, हम इन दोनों को ही सॉल्व करके देखेंगे आंसर 12 ही आएगा। क्लियर। देन दिया हुआ है क्या, थर्ड में दिया हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है a + b + c, 3 होल नंबर्स हैं, उन 3 होल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं आपस में, तो उनको हम किस तरीके से कर सकते हैं ऐड, देखिए उनका भी एक तरीका होता है। हम चाहें तो a + b को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पहले हम इसको ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो पहले b + c को ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे कि 4 + 6 देन +7, और इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्लस ब्रैकेट में 6 + 7। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा दोनों का ही सेम आएगा, मतलब हम चाहे पहले a + b को ऐड करेंगे या फिर b + c को ऐड करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर हमारा सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी जो है ये आपको बुक में आपके चैप्टर में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनमें अप्लाई होंगी है, तो इन प्रॉपर्टी से वो क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आपको इन प्रॉपर्टी को याद रखना है। कितनी प्रॉपर्टी होती है, होल नंबर्स की 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखिए आप, अब हमने प्लस किया, ये कितना हो गया 10 + 7 17। अब यहाँ पर प्लस करते हैं 6 + 7 कितना हुआ 30 और 4 कितना हुआ 17, दोनों का आंसर 17 आया। क्लियर। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, a × b + c। तो इसको आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत हेल्प करता है, आप क्वेश्चन को फटाक से कर लेंगे। कैसे, देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 728 × 101। तो अब आप इसको इंटू करेंगे तो हम चाहे तो हम डायरेक्ट इससे इसको इंटू कर सकते हैं। कैसे, a यहाँ पर हमारा क्या हो गया 728, देन इसको हम कैसे लिख सकते
इसको अब हम प्लस कर देते हैं, तो ये क्या हुआ 8 का 8, 2 का 2, 7 15 और 1 3। तो हमने इसको इस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्या करा, इसको सॉल्व कर दिया। अगर इसका हम इंटू करते तो हमको बहुत टाइम लग जाता, लेकिन हमने इसको इस फॉर्मूला से इजी बना के बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। तो आपको आया समझ में ये प्रॉपर्टीज आपकी कैसे हेल्प करेंगी, आपके बुक में जितने भी आपके एक्सरसाइज दिए उनमें जो क्वेश्चन दिए हुए उनमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। ओके, टुडेस क्लास इज ओवर नाउ, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं।